आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ अगले 100 दिन माइनक्राफ्ट के डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में, जहाँ पे किसी भी टाइप के ट्री का एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका मतलब है कि मुझे अपने बेसिक टूल्स और क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए भी बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा। बट इस चैलेंज को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए मेरे पास कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। नंबर 1, अपने लिए एन्चांटेड डायमंड का आर्मर बनाना। नंबर 2, विलेजर्स के लिए ट्रेडिंग हॉल बनाना। अपने लिए कुछ स्टार्टर फार्म्स बनाना। ड्रैगन को मार के उसका अंडा लेके आना। एंड लास्टली अपने लिए एक मॉडर्न हाउस बना के इस एरिया को एकदम ब्यूटीफुल बनाना। और ये सब कुछ मैं हमेशा की तरह हार्डकोर में करने वाला हूँ। सो वीडियो के लिए लाइक कर दो एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड एंड तक देख के कमेंट जरूर कर देना तुम लोग को वीडियो कैसी लगी। सो दिस इज हाउ आई सर्वाइव्ड 100 डेज इन डेजर्ट ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ इस डेजर्ट ओनली वर्ल्ड के अंदर एंड दूर दूर तक मुझे सिर्फ रेत के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। डेजर्ट ओनली वर्ल्ड है तो रेत ही दिखेगा ना। बट वेट, स्पॉन होती मुझे अपने साइड में दिख जाती है एक सीक्रेट चेस्ट जिसके अंदर छिपा हुआ था खजाना। तो मैंने उस खजाने को सबसे पहले अपनी जेब के अंदर डाल दिया। इस वर्ल्ड का जो डाउनलोड लिंक है मैंने डिस्कॉर्ड पे डाल दिया है, तो वीडियो के बाद तुम लोग इजीली डाउनलोड करके खेल सकते हो। बाकी डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यार मैंने वहां पे जो चेस्ट मुझे मिली थी मैंने उसको भी एंड टॉर्चेस को भी उठा लिया, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से नंगा हूं तो भाई या ये मेरे काफी काम में आने वाला है। बट वेट, असंभव! इज इट रियल? वहाँ पे एक डेजर्ट टेम्पल भी है और वर्ल्ड में शाम भी हो चुकी है। व्हाट द हेल भाई, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। वर्ल्ड में हुए मुझे पूरा 1 मिनट भी नहीं हुआ था और यहाँ पे सनसेट ऑलरेडी हो चुका था। तो फिर मैं भागने लग जाता हूँ उस डेजर्ट टेम्पल की तरफ, क्योंकि कहीं पे तो रात गुजारनी थी मॉब से बचने के लिए। बात तो सही है। वैसे इस वीडियो का लाइक गोल मैंने रखा है 500 लाइक्स। तुम लोग चाहो तो 1 के लाइक्स भी करवा सकते हो। एंड थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो पे इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए और जस्ट 48 आवर्स से पहले 1 के लाइक्स का गोल कंप्लीट करवाने के लिए। वो तो अच्छा था, डेजर्ट टेम्पल के पास में मेरे को एक विलेज दिख चुका था। तो फिर क्या मैं सीधा निकल जाता हूँ विलेज की तरफ और वहाँ पे विलेजर के बच्चे को उठा के मैं खुद सो जाता हूँ। कुत्ते। सुबह उठ के मैं विलेजर के घर से बेड भी चुरा लेता हूँ और तभी मुझे विलेज के अंदर दिख जाता है एक लाइब्रेरियन। तो मैं उसके पीछे पीछे उसके घर में चला जाता हूँ। बस ये देख ना ले, अब मेरे को यहाँ से ये उठानी है। भाई इसने देखा तो नहीं? पेट क्या ये जस्ट अभी मुड़ा है? मैंने रिकॉर्डिंग को बहुत ज्यादा स्लो करके देखा और मुझे पता चला ये एक्चुअली में अभी मुड़ा था। इसका मतलब है कि इसने मेरी स्टोरी पकड़ ली। पकड़ने तो क्या ही कर लेगा। वेल हम लोग निकलते हैं। भाई 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 नहीं 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 नहीं, ओ शिट बंद 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 बंद। ओ भाई ये तो कुछ गलत ही सीन हो गया भाई मेरे साथ में। सही पकड़े हैं। अब ये क्रीपर लाइब्रेरियन के साथ में बंद हो चुका था, मतलब कि तभी बाहर आएगा जब ये लाइब्रेरियन बाहर आएगा। सो उन दोनों को इग्नोर मार के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फिर मैं वहाँ के एक और घर के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मुझे 2 बेड मिलते हैं, एक चेस्ट मिलती है। बट चेस्ट के अंदर मुझे कुछ भी काम का नहीं मिलता सिवाय वीट के। और चेस्ट से मिले हुए कैक्टस को भी मैं एक कैमल को खिला देता हूँ। कैक्टस खाने के बाद उसने बोला कि भाई मेरे ऊपर सवारी कर लो, तो मैं बैठ गया। बट हाँ, क्योंकि अभी मेरे पास में सैडल नहीं थी तो एक कैमल अपनी मर्जी से चल रहा था। फिर मैं लाइब्रेरियन का घर दोबारा चेक किया तो क्रीपर अभी भी उसके अंदर ही था और उसी के सामने मुझे एक क्लेरिक का घर दिख जाता। तो क्लेरिक अपना आराम से काम कर रहा था, तब तक मैंने उसके चेस्ट में हाथ मार लिया थोड़ा। बट तभी मैं देखता हूँ ये चीज तो गया बेटे। तो फिर उस क्रीपर से बचने के लिए मैं एक घर के अंदर घुस जाता हूँ और वहीं पे मुझे दिख जाती है क्राफ्टिंग टेबल। मतलब कौन बोलता है भाई डेजर्ट में क्राफ्टिंग टेबल मिलना मुश्किल है? क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए भी बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा। तो मैं उस घर से क्राफ्टिंग टेबल उठा लेता हूँ और फुल स्पीड में वहाँ से बाहर निकल के देखता हूँ तो क्रीपर गायब हो चुका था। बाल बच गया रे देवा। फिर मैंने एक और घर खोल के देखा, उसमें भी क्राफ्टिंग टेबल मिली। एक और खोल के देखा, उसमें भी क्राफ्टिंग टेबल मिली और मैं क्राफ्टिंग टेबल को रेयर बता रहा था। कभी कभी हो जाती है गलती। अबे साले। और तो और एक और घर खोला, उसमें भी क्राफ्टिंग टेबल। फिर मुझे एक और चेस्ट मिलती है जिसके अंदर मुझे कुछ वीट एंड कैक्टस मिलते हैं। सारा माल उठाने के बाद मैंने विलेज की बेल बजा दी और इन विलेजर के रिएक्शंस देखने लायक थे। विलेजर्स को परेशान करने में अलग ही मजा आता है ना। या सॉरी छोटू, तेरे घर से कुछ आइटम उठा रहा हूँ। भाई कुछ भी नहीं रखा बंदों ने, गरीब लोग। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? फिर मैं विलेयर्स के गोल गोल टावर पे चढ़ने लग गया जिसको चढ़ने में मेरे को 4 जन्म लग गए। बट चेस्ट की लूट देख के मैं और डिसअपॉइंट हो गया। तभी मैंने डिसाइड किया वहां से बेड क्लच करने का। क्या मैं ये क्लच को कर पाऊंगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मैंने इस क्लच सक्सेसफुली मिस कर दिया। बट वो सब छोड़ो, मुझे दिख रहा था विलेज के अंदर फ्री का आयरन जिसको हम प्लेयर्स कभी नहीं छोड़ते। तो फिर क्या आयरन गोलम के मैंने एक लकड़ी मारी, दूसरी कुल्हाड़ी में वो खत्म ही हो गया और उस कंजूस आयरन गोलम में ड्रॉप किए थे बस 3 आयरन। मुझे थोड़े से शुगरकेन दिख रहे थे तो मैंने जस्ट एक शुगरकेन को माइन किया ही था। इतने में भाई इतनी सारी सैंड नीचे चली गई।
फिर मैंने नदी के किनारे से कुछ शुगर केन कलेक्ट किए जिससे कि मैं आगे चल के एक फार्म बना सकूं। और खुले एरिया में मुझे थोड़े से स्टोन भी दिख चुके थे तो मैंने उनको माइन कर लिया, जिससे मैंने अपने लिए एक स्टोन की पिकैक्स बनाई। और क्योंकि ये फास्ट थी तो मैं दोबारा से स्टोन माइन करने लग गया। फिर मैंने अपने लिए स्टोन की स्वॉर्ड बनाई। बाकी टूल्स बनाने के लिए मेरे पास में स्टिक ही नहीं बची थी, तो मैंने वहीं पे अपना बिस्तर लगाया और चैन की नींद सो गया। सुबह की शुरुआत की मैंने कुछ स्टिक कलेक्ट करने से। ये सब करने में मैं भूल ही गया था कि मुझे एक डेजर्ट टेंपल भी मिला था एंड मुझे उसको भी लूटना है। तो मैं निकल जाता हूँ सीधा उस डेजर्ट टेंपल को लूटने के लिए। डेजर्ट टेंपल के अंदर पहुंच के सबसे पहले मैं प्रेशर प्लेट को तोड़ता हूँ। उसके बाद में पहली चेस्ट में मुझे मिलते हैं कुछ गन पाउडर, कुछ हड्डियां, और सेकंड चेस्ट से भी कुछ सेम लूट मिलती है। थर्ड चेस्ट से कुछ एमरल्ड बोनस में मिलते हैं। बट फाइनली फोर्थ चेस्ट के अंदर मुझे मिल जाते हैं ड्यून आर्मर ट्रिम। यहाँ पे तो लॉटरी लग गई भाई, पहले आ जाना चाहिए था। बट एनीवेज बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए मैं वहां से बाहर निकला और चला गया अपने लिए एक अच्छा सा एरिया फाइंड करने के लिए, जहाँ पे कम से कम मैं अपने लिए एक अच्छा सा बेस बना पाऊँ। तो मुझे ये वाला एरिया काफी अच्छा लग रहा था, दूर दूर तक यहाँ पे कुछ भी नहीं था। सो यहाँ अपना बेस बनाने के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन थी। तो अपने बेस को सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे काफी सारे शुगर केन्स प्लांट किए। अब ये आराम से बड़े होते रहेंगे, इन फ्यूचर हम लोग इनके लिए अलग से फार्म बना देंगे। एरिया फाइनल करने के बाद मैंने अपने लिए बचे कुछ स्टोन के टूल्स बना लिए। फिर एक चेस्ट के अंदर अपनी इन्वेंटरी के सारे कूड़े को भर दिया। ये सब काम खत्म करके मैं निकल पड़ता हूँ एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। और मेरे एरिया के पास में एक विलेज था जो मुझे लूटेड लग रहा था, बट ये एक डिफरेंट विलेज था। और वहीं पे फार्म के अंदर मुझे मिल जाते हैं कुछ पोटैटोस, तो मैं उनको उठा लेता हूँ। और ये फार्मर अपने आलूओं को फुल प्रोटेक्ट कर रहा था, इसीलिए मैंने उस विलेज की सारी हेबेल साफ कर दी। और भाई विलेज से मुझे दिख जाता है एक ब्रांड न्यू डेजर्ट टेंपल। वहां जाने से पहले मैं गोलम भैया को टपली मारता हूँ और कई टपली मारने के बाद गोलम भैया का खेल खत्म। और इतना सब करने में वर्ल्ड में रात हो चुकी थी, तो मैं अपनी तीसरी रात सो गया। डे 4 की स्टार्टिंग हुई मेरी घरों को लूटने से, जहाँ पे मुझे कुछ लैपिस वगैरह भी मिल गए। फिर से क्राफ्टिंग टेबल, नो वेज भाई। फिर वहीं के एक फार्म से मुझे मिल गई कैरेट, तो मैंने वहाँ की सारी कैरेट्स को साफ कर दिया। एंड वेट अ मिनट, मेरे पास में डर्ट नहीं है, मैं ट्री नहीं उगा सकता, तो भाई फार्म से तो डर्ट ले सकता हूँ ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई मैं गधा हूँ, मैं डर्ट ढूंढे जा रहा हूँ, डर्ट मेरे सामने है। तो बस फिर मैंने ऐसा ही किया, मुझे विलेज में जितने भी फार्म्स दिखे मैंने सबको खत्म कर दिया। मैं डर्ट उठा के आराम से जा ही रहा था कि इसने मुझे देख लिया था फार्म्स खराब करते हुए। देखो मैं प्यार से चला आया था, बट इसने जो कहा है ना, अब तो ये नहीं बचेगा। किसी ने कुछ भी नहीं देखा। तो यार विलेजर का खात्मा करने के बाद मैं सीधा डेजर्ट टेंपल के लिए निकल जाता हूँ। सेम जैसे पहले किया था, पहले प्रेशर प्लेट तोड़ता हूँ, उसके बाद मैं चेस्ट चेक करता हूँ। इस बार भी मुझे सेम लूट मिली, गन पाउडर, हड्डियां और लेदर। बट हाँ, सेकंड चेस्ट में काफी अच्छी लूट थी, गोल्डन एप्पल, एन्चांटेड बुक, पावर 2 की, एंड साथ में एक डायमंड हॉर्स आर्मर भी था। थर्ड चेस्ट पूरी कबाड़े से भरी हुई थी, बट लास्ट चेस्ट में तो एन्चांटेड एप्पल ही मिल जाता है। फिर मैंने अपने फोन पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के अपने चंक्स को फुल कर लिया। एंड जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे कितने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स थे। बट उसके साथ साथ मुझे एक स्ट्रक्चर भी दिख रहा था जो कि था एक पिलेजर आउटपोस्ट। अभी यहाँ पे जाना सेफ तो नहीं था, बट फिर भी मैं चल दिया इसको लूटने के लिए। मैं आउटपोस्ट के पास में थोड़ा सा पहुंचा ही था, तब मुझे एक और स्ट्रक्चर दिखता है जो कि एक और डेजर्ट टेंपल था। बट तुम लोग इस पिलेजर आउटपोस्ट को भी देखो, ये बिल्कुल पानी के बीचों बीच था, इसीलिए मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कोई भी पिलेजर नहीं होंगे, बट वो लोग तो सामने से निकल आए। मैं पिलेजर आउटपोस्ट के एक ब्लॉक पे जाके रुका ही था। इतनी देर में 2-3 पिलेजर मेरे ऊपर एक साथ में हमला कर देते हैं, और उन लोगों ने जो मुझे घुसा के मारा है वो तो मैं क्या ही दिखाऊं, क्लिप में ही देख लो। मैं पिलेजर आउटपोस्ट को तो नहीं लूट पाया, इसीलिए मैं निकल जाता हूँ सीधा डेजर्ट टेंपल की तरफ, जो कि अभी भी मेरे से काफी दूर था। बट डेजर्ट टेंपल के पास में जाते ही मुझे दिख जाती है एक और विलेज। बट मैंने सोच लिया था कि पहले मुझे डेजर्ट टेंपल लूटना है, बट मेरी किस्मत का क्या ही कहना है, इसके अंदर ऑलरेडी 2 ज़ॉम्बीज थे। और भाई मैं आराम से नीचे के लिए डिग डाउन करते हुए जा ही रहा था, इतनी देर में उन लोगों ने बम बजवा दिया। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या आइटम होगा, एन्चांटेड एप्पल भी हो सकता है, बट छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। ये रही पहला TNT फटने की फुटेज, जहाँ पे तुम्हें एक आर्मर ट्रिम साफ साफ दिख रहा है, एक्चुअली 2 आर्मर ट्रिम। बट छोड़ो, अब तो वो हमारे हाथ नहीं आने वाले, इसीलिए मैं निकल जाता हूँ सीधा इस विलेज को लूटने के लिए। और दूर से देखने पे मुझे ये एक आइलैंड विलेज लग रहा था, एंड एक्चुअली मैं एक आइलैंड विलेज ही था जहाँ पे हर एक चीज थी। मतलब की मैंने इस विलेज को एक्सप्लोर किया तो मुझे इसमें हर एक टाइप का विलेजर दिखा, जितने भी तुम्हें चाहिए होते हैं सब टाइप के विलेजर। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने कस्टमाइज करके इस विलेज को बनाया हो। ओवर भी बहुत देख लिया, अब सीधा इस विलेज के अंदर चलते हैं। जब मैंने इस विलेज को नहीं लूटा था, तो विलेज में पहुंचते ही सबसे पहले मैं जबरदस्ती किसी के घर में घुस के उसका बिस्तर छीन लेता हूँ, और सुबह उठते ही मैं इस लूटपाट का कार्यक्रम शुरू कर देता हूँ। हालांकि मेरी इन्वेंटरी में स्पेस नहीं था। मैं एक और घर में घुसता हूँ, और ये नल्ला अभी तक सो रखा था, लिटरली बाहर धूप निकल रखी है एंड ये अभी तक सो रहा है। घरों के बीच में मुझे एक मजबूर आयरन गोलम फंसा हुआ दिखता है, तो मैंने सोचा उसको आजादी दे दी जाए, बेचारा बड़ा कष्ट में था। गजब टू बी आजादी। चल निकल।
घूमते घूमते मैं एक और लाइब्रेरियन के घर में पहुंच गया। सॉरी सर, सॉरी, मुझे पता नहीं था आप यहाँ पे हैं। बट मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर मैंने विलेज का एक एक घर चेक कर लिया, बट मुझे कुछ भी काम का नहीं मिला। बट तब भी मुझे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मिलता है जो कि स्प्रूस की सैपलिंग ट्रेड कर रहा था, और इससे अच्छा मौका मेरे पास में नहीं आ सकता था स्प्रूस सैपलिंग लेने का। तो फिर मैं फटाफट से फार्मर को फाइंड करने लग जाता हूँ, जिससे कि मैं फूड ट्रेड करके कुछ एमरेट्स ले सकूं। फाइनली एक फार्मर से मैंने कुछ आलू ट्रेड किए और वॉन्डरिंग ट्रेडर से स्प्रूस की सैपलिंग ले ली। एंड देयर वी गो, इसी के साथ में मेरे पास में आ चुकी थी अपनी फेवरेट वुड टाइप की सैपलिंग। फिर मुझे विलेज में जितना भी खाना दिख रहा था मैंने पूरे खाने को साफ कर दिया। जाते जाते मुझे इस विलेज में बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज दिखाई दी। इस विलेज के जितने भी विलेजर्स थे वो सब सेंटर में आ गए थे और पता नहीं एक दूसरे से क्या बातें कर रहे थे। बट कुछ भी हो, उस विलेज के अंदर विलेजर्स तो काफी सारे थे। डैम, इतने विलेजर्स मैंने पहली बार देखे हैं किसी विलेज के अंदर। बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद मैं विलेजर आउटपोस्ट के ऊपर पहुंच ही चुका था। फिर मैंने उसकी चेस्ट को ओपन करके देखा तो मुझे उसमें मिल गया सेंट्री आर्मर ट्रिम। बट मेरी इन्वेंट्री बिल्कुल ही कबाड़ खाना हो रखी थी। लिटरली भाई समझ ही नहीं आ रहा था क्या अपने पास रखूं, क्या फेंकूं, सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा था। बट मैंने विलेजर आउटपोस्ट लूट लिया। अब बारी थी उस विलेज को एक्सप्लोर करने की, क्योंकि क्या पता मुझे कुछ अच्छा मिल जाए वहाँ पे। इसीलिए ओशन में जंप लगा के मैं सीधा निकल पड़ा उस विलेज की तरफ। और पहाड़ी के ऊपर मुझे दिख चुका था एक और डेजर्ट टेंपल। वहाँ के टावर में जाके मैंने कुछ लूटपाट मचाने का सोचा, बट वहाँ पे 2 ब्रेड के अलावा और कुछ भी काम का नहीं मिला। ऐसा बर्बाद। और इस विलेज को पूरे अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद मुझे पता चल चुका था कि इस विलेज में कुछ भी काम का नहीं है। फिर मैंने एक बहुत ही ज्यादा सस्ता क्लच मारने की कोशिश की। फिर मैंने एक और चेस्ट को लूटा जिसमें मुझे काफी सारे ब्रेड मिल गए, थोड़े बहुत वीट मिल गए, मेन चीज गोलम भैया मिल गए थे। तो विलेज में पूरी अच्छी तरह से लूटपाट मचाने के बाद मैं सीधा डेजर्ट टेंपल की तरफ निकल जाता हूँ। होपफुली इस बार कोई भी मॉब ना हो, क्योंकि अगर हुआ तो हम लोग इस आइटम को भी गवा देंगे। बट इस बार इस टेंपल के अंदर मैं अकेला ही था। फिर मैंने एक एक करके वहाँ की चेस्टों को ओपन किया, बट सेकंड चेस्ट में मुझे मिल गया भाई ड्यून आर्मर ट्रिम, और बाकी सारे आइटम तो मैं कलेक्ट कर ही रहा था। बाहर निकलने का स्टाइल देख रहे हो। इतना सब करने में रात हो चुकी थी, तो मैं डेजर्ट टेंपल के ऊपर ही बिस्तर लगा के चैन की नींद सो गया। सुबह उठ के मैंने अपने चंक्स को दोबारा से फुल किया, इस होप में कि मुझे कोई और डेजर्ट टेंपल मिल जाए। बट दूर दूर तक मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, और आई थिंक माइनक्राफ्ट मेरे को एक साइन देना चाहता था। अब बहुत ज्यादा लूटपाट हो गई, अब तू सीधा अपने घर चला जा। तो फिर यार माइनक्राफ्ट की बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ। मैं सीधा अपने बेस की तरफ निकल गया। बट घर पे जाते जाते मुझे एक लावा पूल भी दिख चुका था, जो कि हमारे थोड़ी देर बाद काम में आने वाला है। फाइनली घर पे आके मैंने अपनी स्टोरेज को थोड़ा सा एक्सटेंड किया एंड अपनी सारी इन्वेंटरी के कूड़े को चेस्ट के अंदर भर दिया। फिर मैंने अपने लिए एक शील्ड बनाई, एक वाटर बकेट बनाई, और मेरे पास में काफी सारा आयरन बच रहा था, तो मैंने आयरन की पिकैक्स बनाई, स्वॉर्ड बनाई, एक्स बनाई। आयरन टूल्स और शील्ड के साथ में मैं पहले से काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रहा था। मैं तो रिवर से बस पानी भरने गया था। मैंने देखा कि अपने शुगर केन भी ग्रो हो चुके हैं, तो मैंने उनको भी हार्वेस्ट कर लिया। बट उसी टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे पास में अभी तक एक प्रॉपर वुड सोर्स नहीं है। सो मेरे पास में जो 2 सैपलिंग पड़ी हुई थी स्प्रूस एंड ओक की, मैंने उनको निकाल लिया, साथ में ही बोन और डर्ट भी निकाल लिया एंड बोन को कन्वर्ट कर लिया बोन मील में। फिर मैंने ओक एंड स्प्रूस दोनों की सैपलिंग को प्लांट किया एंड लगे हाथ उस पर बोन मील मार के उनको बड़ा भी कर दिया। उसके बाद मैंने ओक और स्प्रूस दोनों पेड़ों की कटाई कर दी, जिससे कि मेरे को और भी सैपलिंग मिल सके, क्योंकि 2 सैपलिंग से तो मेरा काम नहीं होने वाला। बट सैडली ओक ने मेरे को 4 सैपलिंग दी थी, बट स्प्रूस ने सिर्फ 1। तो मैंने उसको दोबारा से बड़ा कर दिया एंड साथ के साथ में चॉप भी कर लिया। और इस पेड़ से मुझे मिली थी 3 सैपलिंग। इसका मतलब है कि मैं 3 पेड़ उगा के 4 सैपलिंग इजीली कलेक्ट कर सकता हूँ। तो बस फिर मैंने ऐसा ही किया, 3 स्प्रूस के पेड़ उगा दिए, ये वाला तो कुछ नहीं देने वाला। और उन सबको चॉप करने के बाद मेरे पास में 11 सैपलिंग्स थी। इतनी चॉपिंग करने में रात हो गई थी, तो मैं अपनी चद्दर तान के सीधा सो गया। सुबह उठ के मैंने 4 स्प्रूस के पेड़ उगाए, जिन्होंने मेरे को ही बंद कर लिया। बट हाँ यार, इसी के साथ में मेरे पास में आ चुका था एक प्रॉपर वुड सोर्स। बट मैं ओक ट्रीज के साथ में तो गद्दारी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने 4 ओक के ट्री भी लगा दिए एंड उनको साथ के साथ में ग्रो भी कर दिया। अब मैं बोल सकता था कि मेरे पास में एक तगड़ा वुड सोर्स है, बट जो चीज नहीं है वो है आर्मर। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन की, क्योंकि अब मुझे चाहिए थे कुछ आयरन या फिर डायमंड्स। तो फिर मैं निकल पड़ता हूँ सीधा एक केव की तलाश में। फाइनली मुझे एक केव दिख जाती है, जिसके अंदर जाके मैं अपने वर्ल्ड के पहले कोल माइन करता हूँ। मैं केव एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी मुझे यहाँ पे दिखते हैं काफी सारे मॉब। बट हाँ, इन लोगों से लड़ने में क्रीपर ने मेरा काफी साथ दिया, बट फिर भी इन लोगों ने मारते मारते मेरा बुरा हाल कर दिया था। फिर मैंने अपने सारे आयरन को स्मेल्टिंग पे लगा दिया। बट यार, आर्मर बनाने के लिए मैं कुछ क्राफ्टिंग टेबल बना रहा था, और मैंने बना ली 6 क्राफ्टिंग टेबल। क्या बोलूँ मैं इस पे? नहीं, क्या बोलूँ मैं इस पे, ये बताओ। चलो लाइक वाला बटन दबा दो। आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैंने उससे अपने लिए फुल सेट आयरन आर्मर बनाया। आयरन आर्मर पहनने के बाद मेरे अंदर थोड़ी सी चौड़ आ गई थी, सो इसीलिए मैं निकल पड़ता हूँ कुछ डायमंड ढूंढने के लिए। बट मुझे डायमंड तो नहीं, रेड स्टोन मिल जाते हैं, तो मैं रेड स्टोन उठा लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे काम में आने वाले थे एक फार्म बनाने के।
साथ के साथ मुझे थोड़े से लेपिस भी दिख रहे थे, तो मैंने उनको भी माइन कर लिया। एंड फाइनली मुझे मिल जाता अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड, जो कि पहला ही था, दूसरा मिला ही नहीं। मस्त जोक मारा रे। फिर मुझे थोड़े से गोल्ड दिखे, जिनको मैंने माइन कर लिया, क्योंकि नेदर में जाके मुझे पिगलिन से पिटना नहीं है। जलवा है हमारा। और इसी चौड़ के चलते मैं चला गया केव में थोड़ा सा और डीप डायमंड माइन करने के लिए। बट कुछ भी बोलो, केव्स में आना खतरे से खाली नहीं है। लिटरली स्केलेटन मेरे को मारने वाला था, बट सही टाइम पे मैंने उसका गेम बजा दिया। फिर मुझे दिखता है केव में एक एंडरमैन, जिसको मैं मारता हूँ तो वो कुछ नहीं ड्रॉप करता। घूमते घूमते मुझे 2 और डायमंड्स दिखे, जिनकी रक्षा कर रहे थे 2 क्रीपर। तो मैंने एक को तो फुड़वा दिया, दूसरे को मैं फुड़वा रहा था तो उसने 1 डायमंड भी फोड़ दिया। फिर क्या, बचे हुए 1 डायमंड को मैंने माइन कर लिया। 3 डायमंड होने के बाद मैंने 1 डायमंड की पिकैक्स बनाई, क्योंकि अब मुझे चाहिए थे काफी सारे ऑब्सीडियंस एक फार्म बनाने के लिए। एंड लकीली यहाँ पे एक छोटा सा लावा पूल था, जिसको मैंने ऑब्सीडियन में कन्वर्ट किया एंड सीधा लग गया काम पे। तो कौन था यू? क्या था यू? सरफेस पे आके मैंने गोल्ड को और आयरन को स्मेल्टिंग पे लगाया। बट अभी मुझे चाहिए थे थोड़े से और ऑब्सीडियंस, क्योंकि केव से तो मैं बस इतने से ऑब्सीडियन लाया था। सो समझदार लोग समझ गए होंगे कि इतने ऑब्सीडियन मुझे किस फार्म को बनाने के लिए चाहिए। बाकी मैं निकल पड़ता हूँ उस लावा पुल की तरफ, जो कि हम लोगों को स्टार्टिंग में मिला था। एंड मैंने बोला भी था कि ये लावा पुल आगे चल के हमारे काम में आने वाला है। सो यार सबसे पहले मैंने उसको ऑब्सीडियन में कन्वर्ट किया एंड सीधा लग गया काम पे। फाइनली पूरा का पूरा लावा पूल साफ करने के बाद मेरे पास में कुछ इतने ऑब्सीडियंस आ चुके थे, जो कि काफी ज्यादा थे। इतने की तो मेरे को नीड भी नहीं है, तो ऑब्सीडियन कलेक्ट करके मैं निकल जाता हूँ सीधा अपने बेस पे पहुंच के मैं देखता हूँ कि मेरे शुगर केन ग्रो हो चुके हैं, तो मैं उनको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। साथ में अपना फार्म बनाने के लिए कुछ तैयारी करने लग जाता हूँ। और इस फार्म को बनाने के लिए मुझे ऑब्जर्वर भी लगने वाले थे, जिसके लिए मेरे पास में क्वार्ट्स नहीं थे। तो मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया, बट उसको एक्टिवेट करने के लिए मेरे पास में फ्लिंट नहीं थी। तो मैं अपने सामने वाली रिवर के पास में जाता हूँ एंड वहीं पे मुझे दिख जाते हैं ग्रेवल। तो नीचे जाके मैं काफी सारे ग्रेवल माइन कर लेता हूँ। ऊपर आगे दोबारा से माइन करता हूं तो मुझे कुछ फ्लिंट मिल जाती है। तो फिर मैं पोर्टल को लाइट अप करता हूं एंड पूरी प्रिपरेशन के साथ मैं निकल जाता हूं नेदर के लिए। और लकीली मेरे पोर्टल के पास में ही काफी सारे क्वार्ट्स थे, तो मैंने उनको माइन कर लिया। मैं क्वार्ट्स माइन कर ही रहा था कि इतने में मेरे ऊपर हमला हो जाता है घास का। एंड मैं समझ चुका था कि अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, तो मैं सीधा ओवरवर्ल्ड चले जाता हूँ। मेरे पास में क्वार्ट्स तो आ चुके थे, बट ऑब्जर्वर बनाने के लिए मेरे पास में कॉबलस्टोन नहीं थे। तो मैंने एक सस्ता सा कॉबलस्टोन जनरेटर बनाया एंड कॉबलस्टोन माइन कर लिए। फाइनली मैंने अपने लिए कुछ ऑब्जर्वर्स बनाए, बट रिपीटर बनाने के लिए मुझे चाहिए थे स्टोन। तो मैंने कॉबलस्टोन को स्मेल्टिंग पे दे दिया। एंड ये वो सारा मटेरियल था जो कि मुझे चाहिए था एक गोल्ड एंड एक्सपी फार्म बनाने के लिए। हाँ, तुम लोगों ने एकदम सही सुना, तो चलो इसको बना लेते हैं। तो इसी के साथ में मैंने अपना गोल्ड एंड एक्सपी फार्म बना के कंप्लीट कर दिया था। एंड मैंने यहाँ पे थोड़ी देर AFK भी किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स आ रखे थे। तो फिर क्या, मैंने उनको बजाना शुरू कर दिया। और इन सबको खत्म करने के बाद मेरी XP 20 से 27 हो चुकी थी, तो ये काफी ज्यादा फास्ट है। एंड साथ में ये हम लोग को गोल्ड भी देता है, सो ये नॉर्मल वाले से काफी बेटर है। और इस बार मैंने बनाए थे यहाँ पे 4 पोर्टल्स, जिसकी वजह से ये फार्म और तेजी से काम कर रहा था, बट उतनी तेजी से फोन को लैग भी कर रहा था। तो इसीलिए मैंने उसको ऑफ कर दिया। अब जाके थोड़े से FPS मिलेंगे। तो अपनी XP की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी। अब बारी थी अपने आर्मर टूल्स को एन्चांट करने की, बट उससे पहले होने भी तो चाहिए। बात तो सही है। एन्चांटमेंट करने के लिए पहले एन्चांटमेंट टेबल भी तो होना चाहिए, बट उसके लिए यार मेरे पास में बुक्स एंड ऑब्सीडियन तो थे, बट मेरे पास में वुड नहीं थी एंड ना ही डायमंड्स थे। पैसा बर्बाद। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं स्प्रूस ट्री पे चढ़ गया कुछ वुड काटने के लिए। और वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने 15 बुक शेल बना ली। बट अभी भी मुझे जरूरत थी काफी सारे डायमंड्स की। बट केव में घूमते घूमते मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे कोई भी स्पॉनर ही नहीं था, बट चेस्ट के अंदर थोड़ी बहुत लूट पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको उठा लिया। लिटरली यहाँ पे एक एन्चांटेड एप्पल भी था, बट उससे भी वियर्ड चीज मुझे तब दिखी जब मैं थोड़ा सा आगे गया एंड मुझे दिखते हैं बोन ब्लॉक। लिटरली मेरे को माइनक्राफ्ट खेलते खेलते 7-8 साल हो गए, बट मुझे ओवरवर्ल्ड में बोन ब्लॉक कभी नहीं दिखे। मुझे लगा ये कोई ग्लिच होगा, बट मैंने उनको माइन करके देखा तो लिटरली ये बोन ब्लॉक्स थे, और एक नहीं, दो नहीं, काफी सारे। टोटल में मुझे यहाँ से 51 बोन ब्लॉक मिले। दिस इज सो वियर्ड भाई। तुम लोगों को कभी ओवरवर्ल्ड में बोन ब्लॉक मिले हैं क्या कुछ इस टाइप से? भाई मेरे को पहली बार मिले हैं। अगर तुम्हें मिले हो तो कमेंट करके बताना यार। बाकी फाइनली केव के अंदर मुझे थोड़े से डायमंड्स दिख चुके थे, जिनको मैंने फटाफट से साफ कर दिया। उसके साथ ही मैंने और भी काफी सारे डायमंड्स माइन किए। घूमते घूमते मुझे एक एमेथिस्ट जियोड भी मिल गया था, जिसके अंदर एक क्रीपर एंड ज़ॉम्बी फंसे हुए थे, बट मेरा पैर फिसला और मैं सीधा उसके अंदर गिर गया। बट फिर से क्रीपर ने अपनी जान की बाजी लगा के मुझे बचाया। तो फिर मैंने भी कुछ एमेथिस्ट शार्ड कलेक्ट कर लिए। बट फाइनली काफी लंबी माइनिंग के बाद मैं ऊपर आया एंड वहां पे आके अपने लिए सारे डायमंड के टूल्स एंड आर्मर बना लिए, साथ में एन्चांटमेंट टेबल भी बना ली। अब जब मेरे पास में डायमंड टूल्स एंड आर्मर आ
चुके थे, तो अब बारी थी इनको एन्चांट करने की, जिसके लिए मैंने अपने एक्सपी फार्म को एक्टिवेट किया एंड ज़ॉम्बी पिगलिन्स आ रहे थे। इतनी देर में मैंने अपने एन्चांटमेंट टेबल को सेटअप करने के लिए गड्ढा बना लिया। क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी एक्सपी थी तो मैंने अपनी एक्स को एन्चांट किया, जिसमें मुझे स्माइट 4 मिलती है, जिसे लेके मैं थोड़ी सी और एक्सपी लेने चला गया। एंड जनरली एक्सपी के लिए ये फार्म काफी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि इसने कुछ ही सेकंड्स लिए थे मेरी एक्सपी 30 करने में। फिर मैंने अपनी स्वॉर्ड को एन्चांट किया, बट उसमें मुझे कुछ खास एन्चांटमेंट्स मिली नहीं बस। तो फिर मैं दोबारा से स्वॉर्ड लेके एक्सपी कलेक्ट करने चला गया। एंड फाइनली काफी देर तक ग्राइंडिंग करने के बाद मैंने अपने आर्मर टूल्स को एन्चांट कर लिया था। आर्मर टूल्स एन्चांट होने की वजह से मैं काफी ज्यादा खुश था, तो इसीलिए अब मैं बनाने वाला था अपने विलेजर्स के लिए एक ट्रेडिंग हॉल। तो इसी के साथ मैं अपना ट्रेडिंग हॉल बन के रेडी हो चुका था, जो कि ट्रेडिंग हॉल कम तबेला ज्यादा लग रहा है, बट कोई नहीं यार, मेरे पास में टाइम की बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए मैंने यही बना दिया। बट बिना विलेजर्स के तबेला ट्रेडिंग हॉल कैसा, तो इसीलिए 2 बोट बना के मैं विलेजर्स को अगवा करने चला गया। हाँ वही किडनैप, ज्यादा इंग्लिश पढ़ गए भाई तुम लोग। तो फिर क्या, मैंने विलेजर्स को अपनी बोट के अंदर बैठाया एंड उनको लेके चला गया अपने बेस की तरफ। तो ये लो भाई लोग, मेरे पास में 2 विलेजर आ चुके थे, जिनको मैंने फ्लेचर एंड फार्मर की जॉब दे दी एंड साथ में उनके लिए काफी सारे बेड्स भी लगा दिए एंड साथ में ही काफी सारे ब्रेड्स भी खिला दिए। ये तो रैम बन गई भाई। तो विलेजर्स ने अपना काम कर दिया था, गुड जॉब। ऐसे ही तरक्की करते रहो। बाय। तो ये लोग अपना काम धंधा करते रहेंगे। अब मैं बिल्डिंग से थोड़ा सा बोर हो चुका हूँ, तो अब सीधा चलते हैं ड्रैगन को मारने के लिए। और अब मैं तुम्हें सारी चीजें शॉर्ट में दिखाने वाला हूँ। वैसे तो मैं दिखाना लॉन्ग में चाहता था, बट तुम्हारे देखने से आधे घंटे पहले ये वीडियो एडिट होके आ रही है, सो यहाँ मेरे को सब चीज शॉर्ट में करनी पड़ेगी। सो एंजॉय स्पीड रन। जैसे कि वॉन्डरिंग ट्रेडर से मैंने चेरी की सैपलिंग बाई की, साथ में बोन भी मार के उसको उगा भी दिया। उसके बाद मैं चला जाता हूँ सीधे ही नेदर के अंदर। वहां पे जाके मैं कुछ एंडरमैन से पंगे लेता हूँ, जिससे मुझे मिल जाती है एंडरपल्स। तो एंडरपल्स को लेके मैं निकल पड़ता हूँ फोर्ट्रेस की तलाश में। रास्ते में मेरा सामना कुछ गॉब्लिन से हुआ, जिनको मैंने वर्कशॉप बना दिया। काफी ढूंढने के बाद मेरे को एक फोर्ट्रेस भी मिल गया, जहाँ पे जाकर मैंने ब्लेजेस की कुटाई की एंड ब्लेज रॉड जमा की। साथ में कुछ विदर स्केलेटन्स को भी सुरक्षा की सीढ़ी दिखाई और फिर सारा काम खत्म करके निकल गया पोर्टल की तरफ। ओवरवर्ल्ड आके मैंने गोल्डन कैरेट बनाई, आई ऑफ एंडर बनाई एंड उसको थ्रो करके पोर्टल की डायरेक्शन भी फाइंड की, बट डायरेक्शन बताते ही वो आई ऑफ एंडर टूट गई। फिर मैं निकल पड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंच के मैंने पोर्टल को एक्टिवेट किया और एंड में जाके देखा तो यहाँ पे एंडरमैन्स की जगह ओवरवर्ल्ड के प्राणी थे, बट फिर भी मैंने एंड क्रिस्टल्स के ऊपर अपना निशाना साधा और उनको फोड़ दिया। फिर मैंने एंडर ड्रैगन को मारने के लिए लिटरली बहुत ज्यादा ग्राइंड किया। इतनी मेहनत मुझे पहली बार लगी थी एंडर ड्रैगन को मारने में, बट फाइनली मैंने उसको भी धूल चटा दी। इसी के साथ मैं ड्रैगन खत्म हो चुका था, तो फिर मैंने उसकी सारी एक्सपी और अंडे को भी उठा लिया। मैं ओवरवर्ल्ड जा ही रहा था, इतने में एक क्रीपर ने उस पोर्टल के अंदर जंप लगा दी। अब मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं इस पोर्टल के अंदर गया तो क्रीपर फट जाएगा और इतना सब करने के बाद मैं कहीं मर ना जाऊं। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और पोर्टल के अंदर जंप लगा दी, बट मैं बिल्कुल सेफ था, क्योंकि मैं स्पॉन हुआ था अपने विलेजर हॉल में और क्रीपर तो वर्ल्ड स्पॉन पे स्पॉन हुआ होगा, जो कि यहाँ से 400 से 500 ब्लॉक दूर है। ये सारी चीजें तो हो चुकी थी, बट अपना बेस अभी भी काफी ज्यादा सूना सा लग रहा था। सो अब बारी थी इसको डेकोरेट करने की। सो एंजॉय वन लास्ट टाइम लैप्स। सो फाइनली इसी के साथ में हम लोगों का पूरा बेस बन के कंप्लीट हो चुका था एंड इसी के साथ में मैंने सर्वाइव भी कर लिए थे 100 डेज इन डेजर्ट ओनली वर्ल्ड। अब मुझे तुम लोगों से एक सजेशन चाहिए। सो जैसे मैं कंसिस्टेंसी से वीडियो डालता हूँ एक फिक्स दिन पे, क्या मैं ऐसे डालूं या फिर वीडियो को एकदम अच्छे से एडिट करके, चाहे वो 1-2 दिन डिले हो जाए तब डालूं? क्योंकि जैसा कि तुम लोग समझ ही गए, मेरे पास में एडिटिंग करने के लिए टाइम नहीं होता इतना, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। सो यार ये चीज कमेंट करके प्लीज बता देना। आई थिंक सेकंड वाला ऑप्शन एकदम बेस्ट रहेगा। वीडियो थोड़ी सी डिले हो जाए बट एकदम अच्छे से एडिट हो, जिससे कि तुम्हें भी देखने में मजा आए और उसका रिजल्ट देख के मुझे भी। सो ये चीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी कमेंट करके बताना तुम लोगों की वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से बहुत जल्दी अपने मेन चैनल पे एक बहुत खतरनाक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।